गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में जब हम किरदारों के बारे में सोचते हैं तो कुछ चेहरे फौरन जहन में आते हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसे भूलना नामुमकिन है। सुनहरा कवच, हरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जिसमें घमंड और खूबसूरती दोनों झलकती है। मैं बात कर रहा हूं सर जेमी लैनिस्टर की। किंग्सलेयर, एक ऐसा नाम जो नफरत भी जगाता है और शायद थोड़ी हमदर्दी भी। आखिर क्या था जेमी का ऑरा? क्या चीज उसे इतना यादगार बनाती थी? वो सिर्फ एक विलन नहीं था और ना ही कोई हीरो, वो इन दोनों के बीच की एक धुंधली लकीर था। शुरुआत में जेमी लैनिस्टर का ऑरा सोने की तरह चमकता था। वो वेस्टरोस का सबसे बेहतरीन तलवारबाज था, टाइविन लैनिस्टर का लाडला बेटा और रानी सरसी का जुड़वा भाई। उसकी मौजूदगी एक ऐलान की तरह थी। जब वो कमरे में दाखिल होता था तो लोग उसे देखते थे। उसके चलने में, उसके बात करने में एक बेपरवाही और एक घमंड था जो सिर्फ उसे ही शोभा देता था। वो जानता था कि वो कौन है, एक लैनिस्टर, और उसके लिए यही काफी था, नाता था। वो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता था और इसी सूझ ने उसे उस टावर पर पहुंचाया जहां उसने क्यों ना हो। लेकिन फिर कहानी बदली और जेमी का सुनहरा ऑरा टूटना शुरू हुआ। जब उसे रॉब स्टार्क पकड़ लेता है तो पहली बार हम उसे बेबस देखते हैं। उसका सुनहरा कवच उतर चुका था और वो कीचड़ और जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमेशा के लिए बदल दिया। इस सफर में उसकी साथी बनी ब्रियान ऑफ टार्थ। ब्रियान ने उसे चुनौती देती थी। जेमी के लिए ये एक नया अनुभव था। और फिर वो घटना हुई जिसने उसकी दुनिया ही पलट दी। उसका तलवार वाला हाथ काट दिया गया। जिस हाथ से उसे अपनी पहचान मिली थी वो हाथ ही नहीं रहा। वो अब वेस्टरोस का सबसे बेहतरीन तलवारबाज नहीं था, मैला पड़ने लगा था। हेरन हॉल के उस बाथटब सीन में जब वो ब्रियन को मैड किंग को मारने की असली वजह बताता है तो हम पहली बार उसके अंदर के टूटे हुए लेकिन फिर भी एक सम्मानित इंसान को देखते हैं। ईमानदारी का बन चुका था। किंग्स लैंडिंग वापस लौटने पर जेमी एक बदला हुआ इंसान था, लेकिन दुनिया वैसी था। उसने ब्रियन को स्टार्क लड़कियों को खोजने के लिए भेजा, उसने टिरियन की जान बचाई और धीरे धीरे उसे सरसी के जुल्मों से नफरत में अंधा नहीं था। उसके किरदार का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने नाइट किंग के खिलाफ लड़ने के लिए सरसी को छोड़ने का फैसला किया की कोशिश कर रहा था। आखिर में जेमी लैनिस्टर का असली सार क्या था, उसका ऑरा क्या था, पास लौट गया। लेकिन शायद यही उसकी सच्चाई थी। वो सरसी के साथ ही इस दुनिया में आया था और उसी के साथ इस दुनिया से गया।